जय भीम नव बुद्धा साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। बिना किसी भूमिका के सीधे आते हैं मुद्दे पर। आज का जो टॉपिक है वो एलिनेशन ऑफ कास्ट का ही है। और दरअसल किसी कारणवश जो पहला टॉपिक था भूमिका, बाबा साहब अम्बेडकर जो अपने पुस्तक एलिनेशन ऑफ कास्ट में लिखे सबसे पहले, वो नहीं बता पाया था। सारे 26 टॉपिक्स में से 25 कंप्लीट हो चुके हैं और ये आखिरी टॉपिक है जो भूमिका के रूप में है, इसे आज बता रहे हैं। इसलिए इसे थोड़ी गौर से समझिए, सुनिए और यदि कोई कमी हमसे रह जाती है तो हमें भी अवगत कराइए। और जो ये भाषण पढ़ा नहीं जा सका 1936 में, तो कुल मिला के जानने का प्रयास ये भी था कि आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जिसे आर्य समाज के लोग या यूँ कहें जाति पात तोड़क मंडल के लोगों ने उस भाषण पर आपत्ति दिखाई थी। तो अभी तक तो कुछ मिला नहीं, इसमें भी देख लेते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई आप लोगों ने, जाति पात तोड़क मंडल के सदस्यों ने मुझे लाहौर में जो जाति पात तोड़क मंडल का जो सम्मेलन है उसमें अध्यक्षता के लिए मुझे निमंत्रण दिया, मुझे बुलाया और उसे मैंने स्वीकार भी कर लिया। और एक सबसे बड़ी जो बात है, जो बड़े विश्वास के साथ बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे 100% यकीन है, ये विश्वास है कि आप लोगों ने जो मुझे बुलाया है उस वजह से आपसे लोग कई तरीके के प्रश्न करेंगे। इसलिए प्रश्न करेंगे, और प्रश्न करने वाले लोग कौन होंगे? लोग होंगे हिंदू, और हिंदुओं में एक होंगे धार्मिक हिंदू और एक होंगे राजनीतिक हिंदू। और बाबा साहब अम्बेडकर तो ये भी कह रहे हैं कि भाई जो हिंदू है वो तो मुझे अपने वाटिका का सांप कहते हैं, तो फिर मुझे क्यों बुलाया? वो ये भी पूछेंगे कि क्या आपको लाहौर में कोई भी विद्वान आदमी नहीं मिला जो अध्यक्षता कर सकता, तो आप अछूत को लाने के लिए बंबई तक दौड़े चले गए? ये भी प्रश्न आपसे किया जाएगा। और दूसरी चीज कि जो मैं हिंदू धर्म की तो मैं आलोचना ही करता हूँ, और दूसरी चीज मैं जो गांधी जी को हिंदू बहुत सम्मान करते, मैं उनकी भी आलोचना करता हूँ। मुझे उनकी बहुत सारी बातों से आपत्ति है। इसके बाद भी आप लोगों ने मुझे बुलाने का प्रयास किया है, ये बात ठीक है, लेकिन जो ये प्रश्न किए जाएंगे इसका क्या मतलब होगा? एक चीज़ और कहते हैं जो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। खैर आज के पढ़े लिखे जो लोग हैं, SC ST के, OBC के लोग खास तौर से, जिन पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा एहसान है, उन्हें इस बात पर गौर करना चाहिए जो मैं बताने जा रहा हूँ। वो ये कहते हैं कि जात पात तोड़क मंडल के सदस्यों ने मुझे निमंत्रण दिया, मैंने स्वीकार किया, लेकिन मैंने अपने अछूत साथियों की इच्छा के विरुद्ध इस निमंत्रण को स्वीकार किया है। ये बात मैं क्यों जोर देके कह रहा हूँ, उसका एक कारण है। ये कारण है कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर दुनिया के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में एक थे, एक नंबर बात। दूसरी बात, उनके जो साथी थे वो उतने पढ़े लिखे नहीं होंगे, बहुत कम पढ़े लिखे होंगे, बट सामाजिक जागरूक होंगे, समझदार होंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जी को जब निमंत्रण मिला और उन्होंने उस निमंत्रण को अपने साथियों के सामने रखा, ये बहुत बड़ी बात है। ये नहीं उन्होंने सब सोचा कि भाई मैं तो खुद ही इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ, मैं खुद निर्णय ले सकता हूँ, मैं क्यों पूछूँ इनसे, ये क्या बताएंगे मुझे चले जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये उन्होंने नहीं किया। जो गलतियां आज हमारे समाज के बहुत सारे पढ़े लिखे लोग करते हैं कि यदि समाज में कोई व्यक्ति अनपढ़ है या पढ़ा लिखा नहीं है या अक्षर ज्ञान नहीं है, लेकिन वो सामाजिक रूप से जागरूक है, समझदार है, तो हमें उसकी भी राय लेना चाहिए। और हो सकता है वो हमसे ज़्यादा बेहतर सोचता हो, तो हमें उसे भी समझना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने तुरंत कहा कि मैंने उनकी इच्छा के विरुद्ध, मतलब कि जो अछूत साथी थे, जो उतने पढ़े लिखे नहीं थे, तो उन्होंने अपनी इच्छा में ना कहा
कि नहीं बाबा साहब, आप उस निमंत्रण को स्वीकार ना करें, आप वहाँ ना जाएं, हमारी इच्छा तो ये है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जब उनकी इच्छा के खिलाफ जाते हैं तो इस बात को वह अक्षरशः लिखते हैं और बोलते हैं कि मैंने अपने साथियों की इच्छा के खिलाफ निमंत्रण स्वीकार किया, और जो मैंने किया वो इसलिए किया कि मैंने पढ़ा था कि आपका जो आंदोलन है वो सामाजिक है, इसलिए स्वीकार किया। और दूसरा जो आपका जो विषय था जाति पात तोड़ने का, वो विषय मुझे ज़्यादा पसंद था, मुझे उससे बड़ा मोह था। मैं खुद चाहता हूँ कि जाति पात खत्म हो जाना चाहिए, इसलिए भी मैंने आपका निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। तो बाबा साहब अम्बेडकर जब अपने साथियों का जिक्र करते हैं तो हमारे यहाँ पर जो आज के दौर में बहुत सारे लोग हैं, बहुत बड़ी बड़ी शिक्षा ग्रहण किए बैठे हैं लोग, अच्छे शिक्षित हैं, अच्छे पदों पर हैं, प्रतिष्ठित हैं, सब कुछ है, तो वो भी जरा सोचे यदि बाबा साहब अम्बेडकर को स्वीकार करते हैं तो फिर उन्हें जरूर सोचना चाहिए कि उनके समाज में कोई कम पढ़ा लिखा भी उनसे ज़्यादा समझदार भी हो सकता है, या यूँ कहें उन्हें सलाह देने लायक हो सकता है, या उनकी आज्ञा के खिलाफ कुछ बोल सकता है, वो स्वीकार करने लायक हो सकता है। और स्वीकार यदि ना किया जाए तो कारण भी बताया जा सकता है कि भाई आपकी बात से आज मैं असहमत हूँ, आज मैं इस कारण मैं ये काम करना चाह रहा हूँ और इसलिए आज मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर यही कह रहे हैं इस शब्द में। दूसरी चीज़ जो बताते हैं बाबा साहब अम्बेडकर, वो भी जानने लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहे हैं कि जाति पात तोड़क मंडल के लोगों से प्रश्न भी किया जाएगा और ये क्या जवाब देंगे। एक बात का वो कोट करते हैं यहाँ पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने कभी पढ़ा होगा संत रामदास। संत रामदास जो थे ये महाराष्ट्र के थे और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसको दास बोध कहते हैं। एक कंपटीशन के दौर में बहुत ज़्यादा बात पूछी जाती थी, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा आधुनिक भारत के इतिहास में। शिवाजी महाराज के जो इतिहास है उसमें जब देखेंगे तो ये मिलेगा। इसमें संत रामदास जी ने हिंदू धर्म के उद्धार के लिए या धर्मोद्धारक के रूप में शिवाजी महाराज को बड़ी प्रेरणा दी और उन्होंने बड़ा संघर्ष किया, युद्ध किए कई हिंदू धर्म की सुरक्षा के लिए। और यही संत रामदास जी यहीं पर दासबोध में एक प्रश्न करते हैं। किनसे करते हैं? हिंदुओं से करते हैं। हिंदुओं से यह प्रश्न करते हैं, क्या कोई अंत्यज, क्या कोई अंत्यज यदि आपके सारे सवालों का जवाब दे दे तो वह आपका गुरु हो सकता है क्या? तो इसमें उत्तर था हिंदुओं का नहीं। तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि यही सवाल मैं आपसे करूं जाति पात तोड़क मंडल के सदस्य हो तो भाई आपका उत्तर आप जाने, मैं क्या बता दूं। और वो कहते हैं कि जो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, चाहे वो धार्मिक हो या राजनीतिक हो, वह आपसे यह प्रश्न जरूर करेंगे कि गुरु बनने का जो अधिकार है वो सिर्फ ब्राह्मण के पास है। तो फिर अछूत को क्यों बुलाया आपने अध्यक्षता करने के लिए? और जो हिंदू शास्त्र है, जो वर्ण व्यवस्था है, उसके खिलाफ जाने की आपकी हिम्मत कैसे पड़ी? ये गलती आपने क्यों की? ये बात जात पात तोड़क मंडल के लोगों से पूछा जाएगा। तो फिर आप क्या कहेंगे? बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि भाई मैं जिन विषयों पर जैसे मैं इसमें चर्चा करूंगा उसके बारे में मैं नहीं जानता कि आप क्या चाहेंगे, क्या करेंगे, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि मैंने जो भी मैं बोलूँगा, जो भी मैं बताऊँगा, उसमें से आप उसे कितना स्वीकार करते हैं आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। आप उसे स्वीकार करते हैं कि नहीं करते ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जरूर है यदि उसको जीवन में कुछ बेहतर करना है तो फिर गहराई से उन पर अध्ययन करिए, चिंतन करिए, हो सकता है वो आपके लिए ज़्यादा कारगर हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, यदि अब हम यहाँ पर आज के दौर में देखते हैं कि आज के परिवेश में एनालिसिस ऑफ कास्ट कैसे प्रासंगिक है। यहीं पर डेबी साहब का एक स्टेटमेंट है जो एनालिसिस ऑफ कास्ट में बाबा साहब अम्बेडकर कोट किए हैं। डेबी साहब कहते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर गुरु थे, डेबी साहब कहते हैं कि कोई व्यक्ति वर्तमान में जी सकता है, ये बात तथागत बुद्ध भी कहते हैं। लेकिन डेबी साहब कहते हैं कि कोई अतीत की बात यदि वर्तमान में प्रवेश नहीं करती तो प्रासंगिक
नहीं हो सकती, वो उपयोगी नहीं हो सकती। और ये निश्चित तौर पर है कि जो समाज पर है बहुत पुरानी घिसी पिटी बातों का बोझ होता है, और हमें चाहिए कि समाज को हम उत्तराधिकार के रूप में, अपने समाज को धरोहर के रूप में, वसीयत के रूप में या विरासत के रूप में वो चीज़ें दें जो उपयोगी हों। अनुपयोगी चीज़ों को हमें यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। तो बात यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट आ जाती है कि जब वर्तमान में क्या एनिलेशन ऑफ कास्ट प्रवेश कर रहा है, या आज 2021 में इसकी क्या प्रासंगिकता है, कितना इंपॉर्टेंस है इसका, ये हम देखते हैं। अब क्या देखेंगे हम इसमें देखेंगे कि शिवाजी महाराज, और फिर देखेंगे बाबा साहब, अम्बेडकर, और फिर देखेंगे 2021। बात ये देखेंगे संत रामदास शिवाजी महाराज के समय में एक प्रश्न करते हैं, क्या वाकई गुरु बनाया जा सकता है? तो यहाँ पर उत्तर था नहीं। जब यहाँ पर उत्तर नहीं था और यही बात बाबा साहब अम्बेडकर जब पूछते हैं तो उत्तर नहीं, बहुत बड़ा नहीं, मतलब वो सम्मेलन ही निरस्त कर दिया गया जहाँ के लिए बाबा साहब अम्बेडकर को निमंत्रण दिया था। इसके बाद आज में देख लीजिए, क्या आज जो है किसी हद तक वो लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार हैं कि नहीं? बात सिर्फ गुरु की नहीं है, बात है लीडरशिप की और नेतृत्व की, जो असली बात है। गुरु का मतलब क्या हुआ? नेतृत्व करता हो जाएगा वो आपको दिशा निर्देश देगा, आपको ज्ञान देगा, आपसे सम्मान करना पड़ेगा आपको। इसलिए वह पद सिर्फ ब्राह्मण के पास है, बाकी अंत्यज नहीं कर सकता। यहां पर देखिएगा, क्या 2021 में क्या लीडरशिप आपकी सारे लोग स्वीकार करने को तैयार हो जाएंगे? नहीं, बहुत मुश्किल है, लेकिन इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि लोकतंत्र है, 1936 में लोकतंत्र नहीं था, और लोकतंत्र होता तो हो भी सकता था। अब समस्या इस बात की है कि जिस समाज की बाबा साहब अम्बेडकर बात कर रहे हैं, हिंदू समाज की, उस हिंदू समाज में ना तो जाति पहले कमजोर थी, ना तो बाबा साहब अम्बेडकर के समय कमजोर थी, ना आज है। जाति ज़्यादा मजबूती है, और जाति और धर्म दो चीज़ें इस तरह की हैं कि जैसे एक ये खूंटी है, एक ये रस्सी है, और ये बकरी है, ठीक है ना? ये खूंटी है, और इस खूंटी में इस बकरी को बांध दिया गया है, और ये बकरी उतना ही घास चर पाएगी जितनी लंबी ये रस्सी होगी। और समाज भी ऐसा ही है कि जो खूंटी है, जो ये खूंटी है धर्म और जाति का, उसमें ये रस्सी जो है, ये जो उनमें बांध दी गई है कि आप इतनी दूरी तक सिर्फ सोचेंगे, इससे ज़्यादा नहीं सोचेंगे। इसीलिए ये लोग ज़्यादा दूर तक नहीं सोच पाते। हमें चाहिए कि धर्म और जाति की रस्सी को तोड़ो, काटो, इसको आज़ाद करो व्यक्ति को, ताकि वो अपने मर्जी का सोच सके, समय परिस्थिति के अनुसार वो निर्णय ले सके। हर एक निर्णय के पीछे जाति और धर्म को ना जोड़े, क्योंकि इनको सेंटर में रख करके निर्णय लेना कठिन है। निर्णय परिस्थिति के अनुसार लिया जाता है, जाति और धर्म के अनुसार नहीं लिया जाता। इसको भी आगे आप देखेंगे, एक चैप्टर है या योग एक पुस्तक है, वेटिंग फॉर ए वीजा, उसमें जाति और धर्म के आधार पर निर्णय लिया गया एक, जिसको बाबा साहब अम्बेडकर कोट करते हैं। और बहुत अजीब घटना है, आप जब सुनेंगे तो आपको भी बहुत मुश्किल लगेगा कि भाई इतना किस तरह समझा जा सकता है, कैसे पढ़ा जा सकता है। और वो समय जो घटना में लोग जिए, उन्होंने कैसे जिया होगा इस परिस्थिति को, कितना मुश्किल था, और आज भी कितना मुश्किल है। यदि इन सारी समस्याओं से निजात पाना है तो हमें लोगों को सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, और सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा। जो पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी उनसे खास तौर से उनसे निवेदन है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य को खरीदें, उसे पढ़ें। कभी मौका नहीं मिला हमको, कभी एकेडमिक में नहीं पढ़ाया गया, ना हाई स्कूल में, इंटर में, ना बीए में, ना एमए में, कभी किसी भी एकेडमिक में बाबा साहब अम्बेडकर के नाम कोई इतना बड़ा चैप्टर नहीं था, ऐसा कुछ नहीं था जो हम पढ़ सकते।
और उनके बारे में गहराई से जान सकते हैं। नौकरी में आने के बाद मौका मिला पढ़ने का, तो फिर पूरा समय जो भी मिलता है वो बाबा साहब को पढ़ने में देते हैं। इसलिए समझ में आता है कि हमें कैसे समझना चाहिए। सभी लोगों से यही मेरा कहना है कि इस साहित्य को पढ़ें, पढ़ करके समझें और अपने समाज के लोगों को जागरूक करें, जो बहुत ज़रूरी है। तभी हम अपना उत्तरदायित्व पूरा निभा पाएंगे, नहीं तो हम अपने उत्तरदायित्व से काफ़ी पीछे रह जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।